मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी, जो कि अयोध्या में है। सर मेरे सब्जेक्ट जो ग्रेजुएशन के थे वो एक साइकोलॉजी है और इंग्लिश लिटरेचर है। सर अभी मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही हूँ। आप क्यों सिविल सर्विसेज की में जानना चाहती हैं? सर सिविल सर्विसेज में जाने का मेरे कई रीजन है सर। सबसे पहला है कि इसमें विविधता है, इसका जो दायरा है वो बहुत विस्तृत है। दूसरा है सर कि इस जॉब अपॉर्चुनिटी जो है इसकी मतलब जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो दूसरा रीजन है इसका। तीसरा रीजन सर इसका ये है कि जो मतलब मेरे पास पावर होंगी जिनके थ्रू मैं जो काम करना चाहती हूँ, जैसे कि बहुत सारी चीजें मैंने अपने गाँव में देखा है। ग्राउंड लेवल पे बहुत सारी समस्याएं हैं, तो एक डिसीजन होगा, मेरे पास पावर होंगी तो उस आधार पे मैं अच्छे से कर पाऊंगी उन कामों को। सर ये रीजन बेसिकली है। प्रदीप जी, प्लीज। रिंकी जी, गुड गुड आवाज गुड आ रही इवनिंग। है? गुड यस सर। इवनिंग, गुड इवनिंग। अभी आपने एक शब्द बोला कि मेरे पास पावर होगी। आपको नहीं लगता यस कि सर। पावर इज ए रॉन्ग वर्ड? सर पावर, पावर को पावर ही बोल सकते हैं आई थिंक। तो मुझे नहीं पावर, लगता कि जहां तक मुझे लगता है कि पावर इट मीन्स इट इज ए नेगेटिव थिंग इन द डेमोक्रेसी। सर ये हमारी मनोवृत्ति पे डिपेंड करता है कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है। मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग ये पॉजिटिव है, क्योंकि मैं मेरे जो इमोशंस है वो नेगेटिव वे में नहीं बोल रहे हैं सर। तो मुझे लगता है कि पावर में कोई बुराई नहीं है। ठीक है सर। मुझे लगता है रिंकी जी, आप टैपिज्म की तरफ जा रही है, हम डेमोक्रेसी की तरफ नहीं जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है आ, कि हम लोग राजा होंगे बिकॉज वी हैव द पावर। नहीं सर, मेरे पावर कहने का मतलब ये नहीं है। मेरे पावर कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे पास कोई अथॉरिटी होगी तो मैं जो काम मैं करना चाहती हूँ, जैसे कि जैसे मैंने बताया कि गांव में बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे कि बैकवर्ड क्लासेस हैं, महिलाएं उसमें हो गई, महिलाओं के बहुत सारी हिंसाएं होती हैं, फैमिली में बहुत सारे डिस्प्यूट होते हैं जिसमें महिलाओं का बहुत ज्यादा शोषण होता है। तो मुझे लगता है कि जो अथॉरिटी होगी, अथॉरिटी हम अगर कोई काम करेंगे तो ज्यादा इफेक्टिव होगा, इसलिए मैंने सिर्फ पावर का यूज किया है। आई एम गिविंग ए स्टेटमेंट, लिसन केयरफुली एंड गिव द आंसर विद द एग्जांपल्स। अमेरिका बिल्ड्स रोड एंड द यस सर। रोड बिल्ड्स अमेरिका। अमेरिका ने सड़कें बनाई और सड़कों ने फिर अमेरिका को बनाया। क्या मतलब है इसका? सर इसका मतलब ये है कि सर अमेरिका ने, सर प्लीज रिपीट कर दीजिए सेंटेंस को। अमेरिका ने सड़कें बनाई, फिर यस सर। सड़कों ने अमेरिका बनाया। सर अमेरिका ने सड़कें बनाई, सबसे पहला जो स्टेटमेंट मतलब हाफ है उसका, वो ये है कि अमेरिका ने अपने वहां मतलब सड़कें बनाई, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया। उसके बाद जो दूसरा वाला है कि सड़कों ने अमेरिका को बनाया, तो सर सड़कों ने बहुत सारा उनका डेवलपमेंट किया, जैसे इकोनॉमिकली, सोशली। तो इसे मुझे लगता है कि ये इस वे में है कि सड़कों ने अमेरिका को बनाया। भारत के ये रिस्पेक्ट में क्या है ये? क्या सर भारत ने इस भारत, स्टेटमेंट से कुछ लिया है? और और अभी हाल ही में कुछ ऐसे भी प्रोजेक्ट्स हैं जो इस स्टेटमेंट को सस्टेन करने की दिशा में जा रहे हैं। क्या ऐसे सर प्रोजेक्ट्स हैं? यस सर। सर भारत में भी ऐसा रहा है कि जैसे कि जब से रेलवे स्टार्ट हुआ, मतलब सड़कें बनी, रेलवे स्टार्ट हुआ, तो भारत का विकास बहुत तेजी से हुआ। जैसे कि लोगों की कनेक्टिविटी एक दूसरे की जगह पे हो पाई, और परिवहन हो गया, व्यापार बहुत अच्छे से हो पाया। तो भारत के परिप्रेक्ष्य में भी सही है सर। वर्तमान में जो प्रोजेक्ट हैं इस पे में सर उसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है। सॉरी सर। आपने एनआईपी सुना होगा, क्या सर? सॉरी सर। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, यस सर। भारतमाला प्रोजेक्ट, यस सर। तो उन्हीं के ही हैं ये। यस सर। सर अच्छा। सड़कों को जोड़ने के लिए है बेसिकली ये। हम्म। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट व्हाट? यस सर। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट व्हाट? संविधान के अनुरूप जो सरकार संचालित होती है उसे संवैधानिक सरकार कहते हैं मीन्स सर। टू से, मुझे इतना ही इसके बारे में आइडिया है। ओके ओके ओके, द थर्ड स्टेटमेंट, यस सर। कॉर्पोरेट
एथिक्स व्हाट? सर यस सर, कॉर्पोरेट इथिक्स से तात्पर्य ये हो सकता है कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर की जो कंपनियां हैं वो हमारा रिसोर्स, जैसे कि इंडिया हो गई, इंडिया को मान लेते हैं, इंडिया का रिसोर्स लेके फिर वो अपना मतलब बहुत ज्यादा अपना विकास करती हैं। तो उसके बाद उनके कुछ दायित्व होते हैं, क्योंकि चूंकि जैसे कि गांधी जी का सिद्धांत है ट्रस्टीशिप वाला, तो सर उसके कुछ दायित्व होते हैं, तो वो उनकी इथिक्स में आ जाते हैं, कॉर्पोरेट इथिक्स में। जैसे कि CSR हो गया, 2% से उनकी जो प्रॉफिट होता है उसको। अभी हमने जो पिछले गए थे उनसे पूछा था कि डिस्क्रिएशनल पावर जो होती है, विवेकाधीन शक्तियां, यस क्या सर। लोकतंत्र से विरोधाभास रखती हैं? और यदि कुछ स्थिति में यदि विवेकाधीन शक्तियां कॉन्स्टिट्यूशनल दी गई हैं, तो क्या वो परिस्थिति जन्य होती हैं? जस्टिफाई कीजिए। समझ में आ गया क्वेश्चन? यस सर। सर स्टार्टिंग का नहीं, थोड़े से समझ में आया, वो प्लीज रिपीट कर दीजिए। मैंने कहा था भारत में लोकतंत्र है, यस सर। कॉन्स्टिट्यूशनल में कुछ विवेकाधीन शक्तियां गवर्नर एंड प्रेसिडेंट को दे रखी है, जबकि यस सर। विवेकाधीन पावर जो होती है वो लोकतंत्र के खिलाफ है। तो क्या वो परिस्थिति यस जनक है? डिफाइन कीजिए। सर, वो मुझे लगता है जो विवेकाधीन शक्तियां दी गई वो परिस्थिति जन्य है, क्योंकि जो विवेकाधीन शक्तियां राष्ट्रपति और राज्यपाल को दी गई हैं वो सर लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए ही दी गई है। जो जैसे कि गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट निरंकुश ना हो, तानाशाह ना हो, इसके लिए ही दी गई है। तो मुझे लगता है कि ये जो है सही है, विवेकाधीन शक्तियां साइकोलॉजी, परिस्थिति। साइकोलॉजी आपका सब्जेक्ट है। यस सर। व्हाई इज EQ बेटर देन IQ? सॉरी सर। व्हाई इज EQ इज बेटर देन IQ? पढ़ा होगा ना, EQ इज बेटर देन IQ, इमोशनल। हाँ सर, पढ़ा है ये, बट सॉरी सर, अभी इस बारे में ज्यादा आइडिया नहीं हो पा रहा है क्योंकि रिवीजन नहीं कर पाई हूँ। ठीक है रिंकी जी, सुधीर जी अब आपसे संवाद करेंगे। जी सर। सुधीर भाई। हाँ, देखिए, आप हमको ये गुड बताइए कि इवनिंग आपने सर। बार बार बोला कि मेरे गांव में बड़ी समस्या है। यस हमको सर। अपने गांव की 5 समस्याएं बताइए और उसके लिए क्या कर सकती हैं। ओके सर। सर सबसे बड़ी और हमको समस्या। बहुत संक्षिप्त में बताइएगा, मतलब बहुत लंबा ना हो, ठीक है। ओके सर, ओके सर। टू द सर पॉइंट रहे। सर मेरे जो गांव है उसमें एक एजुकेशन को लेकर समस्या है, लोगों में अवेयरनेस नहीं है, बहुत ज्यादा बैकवर्डनेस है, लोगों तक वो जो योजनाएं हैं वो पहुंच नहीं पा रही हैं। दूसरा है सर एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम सर ये है कि वहाँ पे प्ले ग्राउंड नहीं है, और जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनका जो लेवल है वो इतना अच्छा नहीं है। मतलब ये कि उनका जो उनके ऊपर कोई जांच वाच नहीं हो पा रही है, वो जैसे पढ़ा रहे हैं बस वैसे ही पढ़ा रहे हैं। और सर तीसरा है कि ये सर सरकारी जैसे स्कूल का कि बता रही हैं आप? क्या सर? सॉरी सर। ये गवर्नमेंट स्कूल का बता रही हैं? यस सर, गवर्नमेंट स्कूल की बात बता रही ओके हूँ। ओके, ठीक और ठीक। सर थर्ड नंबर पे है सर कौशल। कौशल का अभाव बहुत कम है, इसलिए वहाँ पे बेरोजगारी भी बहुत है। और सर हम्म, फोर्थ नंबर पे आ रहा है सर, अब पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, कचरा वगैरह बहुत ज्यादा सड़कों पे रहता है। हम्म, सर और फिफ्थ वाली प्रॉब्लम है सर, जैसे कि हमारे वहाँ उद्योग जो है वो बहुत कम है, जिससे बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। जैसे कि अब वो हथकरघा उद्योग है, हथकरघा उद्योग में बहुत सारा ज्यादा समस्याएं हैं, जैसे कि स्किल लेबर नहीं है, तो उसका इतना ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं हो पा रहा है वो सर, ये इश्यूज। ओके। सोल्यूशन बताइए, है जब आप आपके डिप्टी कलेक्टर हो जाते, SDM हो जाती हैं, तो आप क्या यस सर। करेंगे? सर सबसे पहले मैंने बताया था कि हेल्थ में प्रॉब्लम्स हैं। सर मैं अपने वहाँ के जो भी जो सम्मानीय व्यक्ति हैं या जिनको लोग मानते हैं, जिनका सम्मान करते हैं, जिनकी बातें मानते हैं सर, उनके थ्रू जो भी योजनाएं सरकार की चलाई जा रही हैं उनको उनका प्रसार करूंगी। जैसे कि कैंपेन चलाऊंगी और जगह जगह पे सभाएं आयोजित करूंगी, ताकि लोग अपने अपने बारे में जाने, मतलब जो योजनाएं चल रही है सरकार की उससे उनको क्या फायदा हो रहा है ये सब जाने। सर दूसरे नंबर पे है शिक्षा। शिक्षा में मैं कोशिश करूंगी कि जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, ओके, जैसे कि। ठीक है ठीक है। हमको ये बताइए यस सर। कि आपने अपने क्या चॉइसेस रखे हैं जो सर्विस की हायरार्की है, सॉरी सर। जो सर्विसेज की हायरार्की है इसमें, उसमें यस क्या सर। आपने हायरार्की बनाई है? सर 5 हमको वैसे बताइए भी हायरार्की। सर अभी तो मैंने फॉर्म अभी फिल नहीं किया, क्योंकि मैं पहला इंटरव्यू दे रही हूँ सर, उसके बारे में मुझे अभी इतना आइडिया नहीं है। सर अपने सीनियर से बात करके मैं हायरार्की तैयार करूंगी, अभी मैंने तैयार नहीं किया सर। क्या क्या पद हैं, कुछ पद का नाम बताइए आप।
सर जैसे कि फर्स्ट नंबर पे एसडीएम का है, सेकंड नंबर पे डीएसपी का है, उसके बाद उपकारापाल का है, सर अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी का है। एसडीएम का सर है क्या? सॉरी सर। एसडीएम का है उसमें? हाँ सर है। श्योर है, लिखा हुआ है एसडीएम? नहीं सर, उप निरीक्षक करके ऐसे लिखा हुआ है सर हिंदी में। ओके ओके ओके। यस। ओके ठीक है। हाँ, और अपनी कुछ हॉबीज क्या है आपकी? सर मेरी हॉबी सर जो सोसाइटी बेस्ड ड्रामा होते हैं तो उसमें मैं पार्टिसिपेट करती हूँ। सर अपने स्कूल्स में भी करती थी और अभी यहाँ जहाँ मैं पढ़ रही हूँ वहाँ इंस्टीट्यूट में भी करती हूँ। अच्छा, सर ये एक मेरी थोड़ी सा हॉबी है। इसी हिसाब से जुड़ा हुआ है, कहा जाता है कि कालिदास के ड्रामा में और शेक्सपियर के ड्रामा में क्या अंतर आपको दिखाई देता है? जो सर रचनाएं ड्रामा चाहे जो लिखे चाहे उस साहित्य जो लिखे हैं उनमें क्या अंतर दिखाई दे रहा है? सर कुछ एक सॉरी बहुत सर। मोटा मोटी अंतर दिखाई देता है। सर कालिदास जी के मैंने ड्रामा पढ़े नहीं है सर, सॉरी। ओके ठीक है। ड्रामा में आपने ओ, ओ, कौन सा आपने अभी इधर इधर ड्रामा कोई किया हो या पढ़ा हो, कुछ बताइए उसके हाँ बारे में सर, अभी कुछ दिन रिसेंटली। पहले 26 जनवरी को हमारे वहाँ ड्रामा हुआ था सर। उसमें उसकी थीम थी जो वुमेन्स होती हैं वो शादी के बाद अपनी एजुकेशन छोड़ देती हैं, तो उसके ऊपर वो बेस्ड था ड्रॉप आउट ड्रामा। समस्या। हाँ सर, ड्रॉप आउट रेट जो बहुत ज्यादा हम्म, हो रही है इसके भारत ऊपर में था। सेक्स रेशियो कितना है? सॉरी सर। भारत की सेक्स रेशियो कितना है? सर भारत का सेक्स रेशियो 943 है। हम्म, और एजुकेशन रेशियो क्या है? सर सॉरी सर, लिटरेसी रेट सर। हाँ। सर लिटरेसी रेट 77% एवरेज है सर। सर ये बताइए कि हेल्थ में पोषण क्या स्थिति है भारत में? आवाज मेरी आ रही है? रिंकी जी, आवाज आ रही है मेरी? हेलो सर। आवाज आ रही है हेलो। मेरी? जी सर। हम कह रहे हैं हेल्थ में क्या आंकड़े हैं, मतलब इसमें पोषण क्या स्थिति है देश में? सर एक, हेलो सर। हेल्थ में हम बता रहे हैं कि पोषण की क्या समस्या है, मतलब देश में पोषण की क्या स्थिति है। सर सर अ, शिशु लिंगानुपात, शिशु जो मृत्यु दर वो कितना है? मातृत्व मृत्यु दर कितना है? सर 900 सर शिशु मृत्यु दर जो है वो 28 है वर्तमान में सर। एग्जैक्ट डेटा मुझे पता नहीं है, बट हाँ आई थिंक 28 के आसपास है। और सर हाँ। एमएमआर जो है वो 197 यूपी में है सर। कंफ्यूज हो रही हूँ, सॉरी सर, मुझे एग्जैक्ट डेटा याद नहीं आ रहा है। ओके। अच्छा, एक चीज और हमको बताइए यस कि देश में ड्रॉप आउट की समस्या कितनी है, कितना परसेंट ड्रॉप आउट है? सर, इसका आइडिया सर नहीं है मुझे, सॉरी। ओके ठीक है। अच्छा, एक चीज और हमको बताइए लास्ट प्रश्न में जी सर। कि विकसित भारत की बात सरकार कर रही है, यस सर। 2047 तक उसे पूरा करना है। यस ठीक है। सर। जी सर। मतलब विकसित देश होते कौन है? कोई क्राइटेरिया है? यस अगर कोई सर। क्राइटेरिया है, कोई संस्थान द्वारा क्राइटेरिया है तो उसके बारे में बताइए हमको। सर संस्थान संस्थान का मुझे सर आइडिया नहीं है, बट विकसित जो देश होते हैं सर वो देश कहलाते हैं जहाँ पे जिनका चौमुखी विकास हुआ हो, जैसे कि सभी क्षेत्रों में उन्होंने विकास किया हो। ओ, जैसे कि ठीक है रिकी जी। शिक्षा हो गई, ठीक ठीक। ओके इंफ्रास्ट्रक्चर हो ठीक है। गया सब। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। सर। शैलेश सर, सम अप किया जाए अब, इनका फीडबैक दिया जाए। फीडबैक, हाँ यस, फीडबैक पे आते हैं। प्रदीप जी स्टार्ट करते हैं फीडबैक पे। हम्म, रिंकी जी, यस सर। लगता है आप कफन बांध के जा रही हैं अपने इंटरव्यू के लिए। आपको यही नहीं पता है कि कौन कौन से पद है, उनका नाम क्या है। आप एसडीएम बता रही हैं, उसके बाद के निरीक्षक हैं, उप जिला अधिकारी पद का नाम है, वेतनमान 56,100 से एक लाख और सतहत्तर और हजार पाँच सौ प्रदीप एंड प्रदीप सर मैट्रिस्टन। हाँ उसमें डिप्टी कलेक्टर है ना कि उप जिलाधिकारी या एसडीएम हाँ। है। ठीक है। जी सर। ठीक है, तो आप पहले जो जो पद है उनका देख के जाइए। जी सर। द सेकंड थिंग, आपको अपने वाला सब्जेक्ट का कोर ही नहीं पता है।
ठीक है। ठीक है। अधिकतर मैं आपको देख रहा था कि आपके क्वेश्चन सॉरी सॉरी के अकॉर्डिंग ही गए थे। एंड अब जैसे सुधीर जी ने पूछा कि सेक्स रेशियो क्या है, लिटरेसी रेट क्या है, ऑड अबाउट आपने एक आंकड़ा दिया, लेकिन कौन से सेंसस के अकॉर्डिंग दिया? 2011 बोलना चाहिए था ना, उसके बाद तो हुआ नहीं। ठीक है। सॉरी और सर। यदि मैं एमएमआर की बात करूं या इनफर्टिलिटी रेट की बात करूं, वो सब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे फिफ्थ जो हुआ है 19 to 21, उसके अकॉर्डिंग हाँ आपको सर। पहले पता होना चाहिए। हाँ ठीक है, सर कंटेंट पे बहुत ये सब पता बोलिए। थी चीजें, पर पता नहीं क्यों सर जब आप पूछ रहे थे तब मेरे से बताया ही नहीं जा रहा था। ये सब मतलब अच्छे से तैयार कर रखा है। रिंकी जी, तभी हम आपको मॉक ले रहे हैं। वो प्री मॉक इसलिए तो हो रहा है ना कि आप एक्चुअली जो देख के जाएं कि एक्चुअली यही प्रेशर वहां होता है रूम में जो यहाँ पर है। ठीक है। आपको कैंसिल हैंडल करना है, वहां पर हैंडल कैसे होना है ये आपको देखना है वहां पर। ठीक है। यस तो कंटेंट बहुत ही ज्यादा खराब है आपका रिंकी। ठीक है। इट्स ट्रू, आपको बहुत ही कम पता है। आप अच्छे से पहले कंटेंट पे ध्यान दीजिए। द ठीक है सेकंड थिंग, आप अपनी चॉइस फिल करके बहुत जल्दी भर दीजिए। ठीक है। लास्ट का वेट मत कीजिए। ठीक है। सर। बोलने का तरीका अच्छा है, संवाद आपका हो रहा है, कॉन्फिडेंस बहुत झलक रहा है आपके अंदर, लेकिन यू हैव टू, आपको इम्प्रूवमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है। इट्स ठीक ट्रू है रिंकी, आपका पहली बार है, मैं मान सकता हूँ नर्वस हैं आप, लेकिन आप थोड़ा सा पढ़िए, अच्छे से देखिए, क्वेश्चंस को समझिए एंड उसके बाद उत्तर दीजिए। ठीक है। गलत ठीक उत्तर है बिल्कुल नहीं देना है, गलत बिल्कुल नहीं देना है। ठीक है। आप उनसे ठीक है पूछ सकते हैं कि क्या लेट मी रिकॉल, जब वो यस बोले देन आप आंसर दो। ठीक है। गलत मत दो। आप आंसर भी दे रही है फिर सॉरी भी बोल रही हैं। ठीक है ठीक सर, है। इसको कर ठीक है, लूंगी मैं। देखिए, ठीक। ओके, गुड लक। ठीक है, अच्छे से दो, कंटेंट पे ध्यान दो। ठीक है सुधीर। ठीक हम्म। हाँ रिंकी जी देखिए, है हम सर। आपसे एक बार सोचिए कि आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है। ठीक है, मैं आपसे हेल्थ का रेशियो, सेक्स रेशियो, चाहे एजुकेशन रेशियो क्यों पूछने लगा? इसलिए पूछने लगा कि अब प्रदीप जी से जब बात की तब भी आपने अपने गांव की समस्या की बात की, हमसे भी यस सर। बात की। जब आप समस्याएं बता रहे हैं तो उसके बारे में आंकड़े उकड़े आपको ध्यान में रखना है। दूसरी चीज, ठीक है सर। इंटरव्यू पैनल्स कभी नहीं भिड़ना है। आपने प्रदीप जी से पावर के नाम पे भिड़ गए थे। पावर कभी किसी सिविल सर्विसेज में दिए, डेमोक्रेसी में पावर नहीं दी जाती। अच्छा सर। डेमोक्रेसी में अथॉरिटी दी जाती है। वी आर द सिविल सर्वेंट। ठीक सर है। पावर शब्द का यूज हमको, कभी नहीं करना है। नहीं नहीं, ऑथोराइज्ड, यू आर ओके। ऑथोराइज्ड। ठीक है ना। ठीक है सर। सरकार अगर कह दी कि राशन कार्ड वाले को ही हमको आवास योजना देना तो उसी को देना है। हमको ओके ये सर। नहीं पावर है कि राशन कार्ड नहीं है, अगर वो गरीब है तो हम उसको नहीं दे सकते हैं। समझ रहे ठीक हैं है बात को? तो हम लोग अथोराइज्ड हैं, हम लोग पावर नहीं है। सर, ये मुझे ठीक। पता नहीं था सर। रिंकी जी, यू आर सिंपली अ गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव इन द हाँ। डिस्ट्रिक्ट ओनली। ठीक है। ठीक है। यस सर। अब रिप्रेजेंटेटिव है तो मतलब आप गवर्नमेंट की ऑथराइज्ड है। यस सर। ठीक है। ठीक है सर। ठीक। ये चीज है। दूसरी चीज देखिए, आप सरकारी स्कूल में बता रहे हैं कि जो वो जा रहे हैं, टीचर जा रहे हैं, वो सही नहीं, वो काम सही नहीं कर रहे हैं, लेकिन बताइए, आप यूपी टेट की परीक्षा को अपने वो कर दिया, क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर दिया। हाँ सर। गवर्नमेंट पर सिस्टम का सर, पार्ट होने जा रही है और इस तरह के शब्द मत बोलिए जो एक निगेटिव छवि दिखाए। सर ठीक। वास्तविकता यही थी, तो इसलिए नहीं सॉरी सर देखिए, मैंने। वास्तविक, फिर यार रिंकी जी देखिए, हाँ। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो 12th पास व्यक्ति है और वो 4-5 के बच्चों को ना पढ़ा पाए। वो व्यक्ति की व्यक्तिगत लापरवाही है। यस। इसमें रिंकी जी, एक चीज बताइए, हम लोग आयोग से होता है। सिलेक्ट होके अब जाए कल आप पुलिस एंड में हो जाइए। इनफैक्ट यदि हम लोग अपना काम सही से नहीं करेंगे तो ये हमारे ऊपर प्रश्न चिन्ह है, आयोग की गलती इसमें नहीं है। समझ रहे हैं ना? देखिए एक चीज ध्यान रखिए, विभाग कभी गलत नहीं होता, उसमें काम करने वाले व्यक्ति गलत होते हैं। ठीक है सर। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिए। ये नहीं कि हम लोग आपको डिमोरलाइज करने के बोल रहे हैं, ये जो चीजें हैं उसको ध्यान में रखिए। ठीक है। हमारा ठीक है। व्यक्तिगत वहां पर होता है। अगर मान लीजिए आप कल कहीं पे पुलिस अधीक्षक बन जाती हैं, ठीक है, अगर आप जी सर। घूस ले रही हैं तो उसमें पुलिस विभाग की क्या गलती है भाई? जी सर, मैं या व्यक्तिगत मैं हमारा ये कहूँ, नहीं नहीं, मैं या तो हम लोग ये कहें कि यूपीपीसीएस की गलती है, किसी ने आपको गलत सिलेक्शन दे दिया। नहीं सर। ये सुधीर जी, बात है। तो इस चीज को थोड़ी सा ध्यान में रखें। नहीं, रिंकी का एक उसमें शब्द अच्छा था सुधीर, इन्होंने हम्म। बोला था टीचर्स के ऊपर, लेकिन उन्होंने एक शब्द जोड़ा था मॉनिटरिंग। तो हम्म। मॉनिटरिंग इज अ बेटर वर्ड। हाँ कंटिन्यू मॉनिटरिंग करके हम लोग तो हाँ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। लेकिन चयन प्रक्रिया इंटरव्यू कभी क्वेश्चन मार्क नहीं खड़ा करना। हाँ, ठीक उस है। पर क्वेश्चन मार्क नहीं हो सकता। ठीक है। और रिंकी, परेशान नहीं होना है। जी अपने सर। ग्रेजुएशन सर आपका क्या है आपका?
सर ग्रेजुएशन मैंने 2018 में किया था इंग्लिश लिटरेचर से, और साइकोलॉजी है सर, उसके बारे में अब मुझे कोई आइडिया नहीं रहा है, तो सर मैं उसको फिर से प्रिपेयर कर रही हूँ, देख रही हूँ कि प्रिपेयर में मतलब क्या। मतलब ये नहीं कि पूरा उठ के आप बैठ के पूरा वही प्रिपरेशन शुरू हो गई, ठीक है ना। आप छोटी छोटी चीजें कॉमन व्यक्ति को जानकारी में जो होती है वही तैयार करना है, ठीक है। जी सर। ठीक है ना, ये सर नहीं कि कर, आप पूरा पोथा उठा कर पढ़ रही हैं, तो वो नहीं काम करना है। ठीक है सर। लेकिन एक सर ऊपर सामान्य सी जो से। जानकारी होती है, जी। ठीक है। जैसे साइंस का मान लीजिए फिजिक्स किसी का सब्जेक्ट है, तो फिजिक्स जी में इतना सर। ज्ञान हो कि जो लूसेंट में जो रखा फिजिक्स उतना तो जानकारी हो हमको, ठीक है ठीक सर। है। तो ठीक है ये सर। सब इतना ही हमको ध्यान में रखना है, ठीक है। सर जी तो सर। इसको ध्यान में रखिएगा, चीजें क्या बोल रही हैं उसके बारे में जानकारी रखिए। या देखिए आप पूरी तरह से वो कर दी है कि सरकार कोई काम ही नहीं कर रही है, ठीक है। ओके आपके सर। गांव में आवास मट रहा होगा, अन्नपूर्णा भवन बन रहा होगा, राशन कार्ड राशन बन रहा होगा, ये सब बन रहा है सर। अमृत अमृत सरोवर बन रहा होगा, हाँ जी सड़कें सर। बन रही होंगी, सब चीजें हो रही हैं। आयुष्मान कार्ड बनना होगा, बेसिक्स नीड्स हाँ, जो है आदमी की पूरी हो रही है। तो यू ठीक है ना, कांट क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट स्कीम्स, यू कांट क्रिटिसाइज द ठीक गवर्नमेंट, है ना। ये ओनली चीज थोड़ा सजेस्ट द गवर्नमेंट। सजेशन इम्प्लीमेंटेशन में कहाँ का लूप होल्स हैं वो आप सजेस्ट कीजिए, क्रिटिसाइज मत ठीक। कीजिए। ठीक ठीक ओके है। है। सर। तो चीजें ये हैं थोड़ी सा, ठीक है। आप थोड़ी सा तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है। सर। और बढ़िया से करिए, अच्छा होगा आपका कॉन्फिडेंस लेवल। बातें आपकी बहुत अच्छी लगी, मतलब अपने टॉक का वे जो था अच्छा था, ठीक है। पैनल से भिड़ना नहीं है, हमेशा मुस्कुराते रहिए, अच्छे से दीजिए, सॉरी सर, ठीक मुझे लगा सर जैसे कि सब लोग बताते हैं ना कि वो जबरदस्ती ऐसे प्रेशर डालते हैं ताकि आप गलत है। बोलो, इतना जान तो लीजिए कि पैनल इतना कंफर्ट जोन देता है ना कि इंसान इसलिए खुद मैंने बह जाता है। ऐसा। हम ओके तो हम सर। भी 3-4 इंटरव्यू दिए हैं, लेकिन आज तक हमको नहीं लगा कि कभी पैनल ने आपको डिस्कम्फर्ट किया हो सर या यहाँ पे जबरदस्ती बुलवाने की कोशिश किया हो। सर ऐसा वो बोलते इतना हैं आप, कि नहीं नहीं नहीं, कोई प्रेशर नहीं हो, तो आप एकदम जैसे लगा घर परिवार के लोगों के साथ बैठी हैं। उसी में कई बार व्यक्ति भावनाओं में बहुत कुछ गलत बोल जाता है। सर मुझे सर मैं कुछ कहना चाह रही थी सर, हाँ बोलूँ सर? बताइए। सर हाँ मैं बोलिए। अभी जैसे कि मैंने आप लोगों से जब बात की, तो सर उसके पहले मैं एकदम नॉर्मल थी, और मतलब जो हम्म पिछला मैंने मॉक दिया था वहाँ पर भी ठीक था, मैं ठीक से शब्दों को बोल रही थी। पर जब हम्म अभी जब मैं बात करने लगी आप लोगों के सामने, तो पता नहीं क्या हुआ कि मेरे मुंह से सही शब्द जो मैं बोलना चाह रही थी वो ना निकल के कुछ और निकल रहे थे। तो सर ओके ये ओके, समझ चलिए में नहीं ये आ रहा मैं ये इसको हो कैसे जाता ठीक है। करूँ। ये चीज आप शीशे पे प्रैक्टिस करके करिए, ठीक है ना। मोबाइल को लगा लीजिए उसमें रिकॉर्डिंग में, शीशे पे प्रैक्टिस करिए देख के अपने आप को, जी। ठीक है ना। कुछ चीजें होती है ना आपको जी। तैयार करना पड़ जाता है, मतलब खुद अब उसको लिख के तैयार कर, मैं क्वेश्चन डाल दूंगा, ठीक है ना, इसपे, ठीक है। वो ठीक है क्वेश्चन सर। को आप लिख के ओके तैयार सर। कर लेंगी तो अच्छा हो जाएगा, ठीक है। जी। टेंशन नहीं ठीक है लेना है, सर। ठीक है। ओके सर, थैंक यू चलिए सर। ठीक है, थैंक यू। चले सर। रिंकी जी, जी सर। हाँ रिंकी जी, आ, देखिए आप, दो तीन चीजें बस मैं कहूंगा कि फर्स्ट जी चांस को सर। मैं बेस्ट चांस मानता हूँ। जी सर। ठीक है, इन लोगों का जो फीडबैक था वो आपको एक स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है, आप कितना जी। इम्प्रूव कर सकते हैं, बहुत स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट इन्होंने इन लोगों को बताया है, और मुझे भी ऐसा लग रहा है। और इतना अभी आपके पास टाइम है, आप स्कोप अपना इम्प्रूव कर सकती हैं, तो आपका इम्प्रूव करने से आपको एडवांटेज होगा। निगेटिविटी खत्म कर दीजिए, जो आप इन लोगों ने कहा कि इंटरव्यू बोर्ड से लड़ना मतलब दीवार से सिर टकराने वाली बात होती है, ये चीज तो करनी ही नहीं है। जी। गलत चीज नहीं एक्सेप्ट करना है, लेकिन अगर नहीं भी एक्सेप्ट करना है तो बहुत ही पोलाइट वे में है, सबमिसिव होके, ठीक है कि सर ठीक है, मतलब मेरा ये व्यू था, आई एम सॉरी, बस मतलब उसको वही बताया ना कि दीवार से सिर टकराने में क्या होगा, आपका नुकसान होगा, नंबर आपको मिलना है, उन्हें उन्हें तो देना है, अच्छा या खराब। तो आपको अपना कॉन्फिडेंस रखना है। और आप लोगों ने, जो प्रदीप जी ने, सुधीर ने बताया, उस चीज का बड़ा अच्छा इन लोगों का एक अनुभव है इंटरव्यू का, तो आप उसको बहुत अच्छे से वहां पे प्रेजेंट करिए और पॉजिटिविटी मेंटेन करिए। जो आप कह रही थी ना कि मैं गड़बड़ हो गई थी, वो कहीं ना कहीं किसी कोने में आपके निगेटिविटी आ गई थी, तो आप उसको पॉजिटिव हो जाइए। और जो इन लोगों ने कहा कि मिरर के सामने और रिकॉर्ड करके रखिए अपने इंटरव्यू, वो जब आप कर लेंगी तो 2-4 बार के बाद आपको अपनी, आप बेस्ट इवेल्युएटर हैं अपनी। तो हम लोगों ने तो एक भी फीडबैक दिया है, और एक आपको अपॉर्चुनिटी मिली है कि आपकी क्या कमियां हैं या क्या स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है, आप उसको करिए पॉजिटिव होके, सेल्फ इवेल्युएट करके सबसे अच्छा करेंगे। ऑल द बेस्ट, बाय। थैंक यू सर। अंकुश जी, नेक्स्ट कैंडिडेट को प्लीज। जी सर, कैंडिडेट